गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, आपको पता है मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है फिजिक्स फंडामेंटल अंडर स्कूल नीरज सर के नाम से है, और आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन जो है कंटेंट टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ। और आप देख भी रहे हैं कि जो भी हमारे लेक्चर आते हैं बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड सभी टॉपिक पढ़ लिया। आप लोगों ने फिजिकल वर्ड के कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है फर्स्ट यूनिट के, और उसमें आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और उससे रिलेटेड बहुत ब्रॉड जो है नॉलेज आप लोगों ने देखा, वो भी हायर लेवल स्टडी के लिए जो है नॉलेज देखा। और स्टूडेंट, आपको बता दें, आप लोगों ने हमारे साथ पैरेलैक्स मेथड पढ़ा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखा, क्या होता है सिग्निफिकेंट, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे पता चलेगा, उसका रूल आपने देखा पिछले लास्ट वाले वीडियो में। और आप लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो चेंज द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर का हो, चाहे वो चेक द करेक्टनेस का हो, चाहे डिराइव द फार्मूला का हो, आपने उसको अच्छी तरीके से देखा। आज स्टूडेंट मैं डील करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको सेकेंड यूनिट है क्लास 11 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड के सिलेबस के अनुसार सीबीएसई का जो सिलेबस है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। जो किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसी का एक पार्ट काइनेमेटिक्स है। तो स्टूडेंट आपको बता दें, और उसमें जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर के नाम से है, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि मैकेनिक्स है क्या। तो सबसे पहला सवाल हमारे आपके सामने है कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले ये समझा जाए कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। पहली बात, ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये किसका ब्रांच है? ठीक है ना, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये किसका ब्रांच है स्टूडेंट? फिजिक्स का ब्रांच है। और इसमें हम क्या डील करते हैं? इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो जितने मटेरियल को डील करते हैं वो कहीं ना कहीं वो मोशन से रिलेटेड है। पहली बात, मैकेनिक्स देयर आर थ्री टाइप्स। तो तीन प्रकार का मैकेनिक्स होता है, ठीक है ना। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, या इसके तीन ब्रांच कह सकते हो मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स तीन पार्ट में, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, थ्री कैटेगरी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी है इसकी? तो तीन कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो फर्स्ट आता है स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स इसका एक पार्ट है। सेकंड इसमें आता है, ठीक है, बताइए सेकंड कौन सा आएगा? तो आपने देखा मैकेनिक्स के तीन पार्ट है, तो पहला स्टैटिक्स है। सेकंड इसमें आता है काइनेमेटिक्स। क्या आता है? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और थर्ड इसका एक पार्ट है डायनामिक्स। तो स्टूडेंट हम समझेंगे कि मैकेनिक्स आपने देखा, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है ना, या देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स, थ्री ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के तीन मुख्य ब्रांच है। कौन कौन सा है स्टूडेंट? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो स्टैटिक्स किसका ब्रांच है? इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स का ब्रांच है भाई। किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का। और ये तीनों मैकेनिक्स के ब्रांच है। ये तीनों किसके ब्रांच है? मैकेनिक्स के। काइनेमेटिक्स भी मैकेनिक्स का ब्रांच है, स्टैटिक्स भी मैकेनिक्स का ब्रांच है, और डायनामिक्स भी मैकेनिक्स का ब्रांच है। तो लेकिन स्टैटिक्स है क्या? तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच डील्स विद मटेरियल मोशन, या मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टैटिक्स फिजिक्स में किसका
मतलब किसके अंतर्गत आता है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ये मैकेनिक्स का ब्रांच है क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स के अंतर्गत आता है और फिजिक्स साइंस के अंदर आता है, ठीक है। तो साइंस के अंदर फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स आया और मैकेनिक्स के अंदर कौन आया, उसके 3 पार्ट है, 3 ब्रांचेस है, जिसमें स्टैटिक्स आ गया। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? क्लियर हो गया सबको? कैसे? अब आप कहोगे सर रेस्ट में कैसे मोशन हो सकता है? अरे भाई, आप घर में रह रहे हो और फैन आपके सर के ऊपर चल रहा है, वो फैन चल रहा है, आप बोल रहे हो चल रहा है, फैन चल रहा है, लेकिन 1 घंटे पहले भी वो वही है और 1 घंटे बाद भी वही है। तो फिर कैसे आप कह रहे हो चल रहा है भाई? आप कह रहे हो कि फैन चल रहा है, फैन वही है, 1 घंटे पहले वही है, 1 घंटे बाद भी, अगले दिन भी वही है, लेकिन फैन चल रहा है। फैन चल रहा है लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है। तो मतलब कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलिए काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स इज आल्सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें हम मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट को डील करते हैं व्हेन देयर इज द नो एनी एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो जब उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर एक्टिंग न करता हो तो मतलब हम मटेरियल ऑफ मोशन बॉडी को डील करते हैं काइनेमेटिक्स में जब एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर काम नहीं करता है, मतलब बॉडी स्वयं से जा रहा है। जैसे आपने ऐसे बैग से बाल को हिट कर दिया तो बाल स्वयं जा रहा है, उसकी मर्जी वो जहां रुक जाए। आपने किसी को थ्रो कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को, वो उसके ऊपर है कि वो एटमॉस्फेयर या नेचर ऑफ सरफेस कैसा मिलेगा, वो कहां तक जाएगा उसके ऊपर है। वो दूर भी जा सकता है, मान लीजिए अगर स्लोप मिल गया दूर भी जा सकता है, नहीं स्लोप मिला थोड़ा दूर जाके रुक जाएगा। तो मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर काम आपके द्वारा नहीं कर रहा है, कोई पकड़ के नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें डायनामिक्स पर, तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। Dynamics is the branch of mechanics in which deals with the motion of material object when there is the some factor acting them। तो जब उसके ऊपर कुछ फैक्टर काम करता हो तो जैसे अरे भाई आप ट्रेन में बैठ गए, आप सो गए और सुबह उठ रहे हो आप दिल्ली पहुंच गए, ये लो आप कह रहे हो कि आप दिल्ली गए, लेकिन हमने तो आपको चलते हुए नहीं देखा, हमने तो आपको ट्रेन में सोते हुए देखा और फिर भी आपका पोजीशन चेंज हो गया। आप बनारस में गए ट्रेन के अंदर और दिल्ली उतर रहे हो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको, अब आप हाथ में बात लिए हो, आप दौड़ रहे हो, हमने जेब में पेन लिया, हम घर से निकले स्कूल आ गए, कोचिंग आ गए, तो ये पेन हमारे साथ चल रहा है, इसका मतलब इस पर कोई फैक्टर काम कर रहा है। और जबकि हम स्वयं चल रहे हैं, हम स्वयं चल रहे हैं और हमारे जेब में पेन है, वो भी चल रहा है साथ में। तो पेन क्या है? पेन के ऊपर डायनामिक्स काम कर रहा है और हम चल रहे हैं तो हम काइनेमेटिक्स में। क्लियर भाई? तो देखो फिर से समझ लो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूँ वैसे ये काइनेमेटिक्स में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें कौन आता है? तो इसमें आ जाता है बेटा मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स एक ब्रॉड पार्ट है जिसमें ये छोटा सा पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स है। तो मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। और मैकेनिक्स के 3 कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें स्टैटिक्स आ जाता है, काइनेमेटिक्स आता है, डायनामिक्स आता है। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर देयर इज द नो एक्टिंग। And dynamics, which is the branch of mechanics in which deals with the motion of material object when there is the external factor that is the dependent, ठीक है ना, are acting। Okay, clear all of you? तो बहुत ये जानदार है। आज आपको मैंने बताया कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स ही मेन है, उसी के सब पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। और हम काइनेमेटिक्स को डील करेंगे जिसमें पहला हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इसको लेकर आएंगे मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के और भी टॉपिक। और यदि आपको डायमेंशन का या इसके पिछले प्रीवियस वाले यूनिट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या कोई टॉपिक मिस हो जाता है सपोज, तो आप जरूर उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी। ओके, ऑल ऑफ यू गुड बाय।